आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। बरियारपुर मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। द प्लसर्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया पहुंचे मुंगेर। पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया मुंगेर पहुंचकर कष्टरनी गंगा घाट में पूजा अर्चना की। मीडिया से वो कही कि हम राजनीति से दूर नहीं हुए हैं, बिहार वासियों के उत्थान के लिए हमेशा खड़े हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले द प्लसर्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी महायान यात्रा पर निकल पड़ी है। इस यात्रा के दौरान वे अपने समर्थकों के साथ मुंगेर पहुंची। मुंगेर के कष्टरनी गंगा घाट पर गंगा का से आशीर्वाद लेकर किला परिसर स्थित अंबेडकर चौक पर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद उन्होंने बताया कि वो बिहार की राजनीति से दूर नहीं हुई है, बल्कि बिहार वासियों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील हूँ। इस संबंध में उन्होंने बताई, चुनाव के दौरान आते हैं लेकिन हमेशा के लिए बिहार वासियों के साथ खड़ी रहती हूँ। जुलाई 2023 में हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद थोड़ा परेशान थी, अब फिर मैं सक्रिय हो गई हूँ। मुंगेर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए पहुँची हूँ। बिहार वासियों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। द प्लसर्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताई कि मैं मुंगेर सूबे बिहार से दूर नहीं हूँ, जहां उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों के साथ लाला लश्कर के साथ आए और कष्टरनी गंगा स्नान कर जनता को संबोधित किया। अभी तो मुंगेर आने का खास मकसद है, दो मकसद है। एक तो लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आने से पहले गंगा जी का भी आशीर्वाद लिए हैं, और दूसरा मकसद है हमारी पार्टी के एक बहुत ही पुराने हमारे सदस्य हैं, हमारे बहुत ही खास हैं, उनके घर भी जाना है। उनकी एक व्यक्तिगत क्षति हुई थी, जब हम नहीं आ पाए थे तो उनकी माँ से मिलने के लिए जाना है, उसके लिए आए। क्या ये भी माना जाए कि आप चुनाव की सरगर्मियां बिहार में शुरू हो गई, तो क्या चुनावी दौरा भी आप लोगों का शुरू हो चुका है? देखिए, हम जब 2020 में चुनाव हारे थे तो कहीं गए नहीं थे। हम 21 में भी सक्रिय थे, 22 में भी सक्रिय थे। 2023 जुलाई में हमारे पिताजी का निधन हो गया था और हमारे लिए वो बहुत ही अचानक से हुआ था। तो हम तो कोई डेमी गॉड तो नहीं है, ना ही कभी डेमी गॉड होने का हमने कोई दावा किया है। तो हमें थोड़ा वक्त लगा उसमें से उबरने का, और फिर अब हमें लगता है कि शायद तो पूरा जन्म ही लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम पहले से बेहतर हैं और उसी तरीके से जैसे 2021-22 में थे वैसे अभी वापस आ गए हैं। तो इसको सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाना सही नहीं है। हमारे लिए चुनाव तो हमेशा ही रहेगा। जो राजनीति में है, हमारे यहाँ ये प्रश्न पूछा जाना अपने आप में हमारे बिहार की एक बहुत गंभीर समस्या को दिखाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्टेड लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई में, पटना में बैठे रहते हैं और सिर्फ चुनाव के वक्त ही आते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछे जाना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम जनता से हमेशा से मिलते रहे हैं और आगे भी हमेशा से मिलते रहेंगे। थैंक यू।